Hello everyone, my name is Nimisha Srivastav. Today I am going to give you a demo on how to make test papers for a school test. Teachers, as we know, in such a pandemic condition of COVID-19, we are not able to take the test of our students in a traditional method. So today I'll explain you how a new method through which we can prepare paper as well check and simultaneously we can release marks and keep records also. So let's start. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटिन्यू करना चाहूँगी. एज़ वी नो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी समझने वाले और इंग्लिश समझने वाले दोनों ही हैं, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक कॉमन वीडियो बना रही हूँ. लेट्स सी. आप जानते हैं कि जैसा हम गूगल पे जा कर के सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर डॉट्स होती हैं, इनको हम खोलेंगे. इनको ओपन करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डॉक्स ऐप है गूगल का. इसे आप ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको इसमें ये 3 डॉट्स पे जाना है. फिर इसके बाद आपको फॉर्म्स पे क्लिक करना है, तो आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा. गूगल फॉर्म ओपन होते ही जैसे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड टेस्ट शीट्स बनाकर रखी हैं. इस तरह की टेस्ट शीट्स हम लोग बना सकते हैं. चलिए मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैसे आप टेस्ट शीट्स प्रिपेयर करेंगे. उसके लिए मैं एक ब्लैंक टेस्ट शीट्स ओपन कर लेती हूँ. लेट्स सी. यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पहला ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हम इसको नेम दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ PA2 साइंस टेस्ट. यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आपको पेपर कितनी देर का है या कितने क्वेश्चंस होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ डालना चाहती हूँ देयर विल बी 4 MCQs, 4 very short answer questions and 6 long answer questions. Now let's start. हम लोग यहाँ से अब क्वेश्चंस अपने सबसे पहले हमें यहाँ पर अब हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चा टेस्ट देने वाला है तो सबसे पहले हम उसका नाम जानना चाहेंगे. तो यहाँ पे हम डालेंगे राइट योर नेम. इसको हम यहाँ से फिर सेलेक्ट करेंगे, इसको हम शॉर्ट आंसर ही रहने देंगे. फिर बच्चा यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे लिख सकता है. इसको हम रिक्वायर्ड यहाँ पे ऑन कर देंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि जो बच्चा टेस्ट दे रहा है उसका नाम तो हमें एटलीस्ट पता ही हो. इसके बाद हम एक क्लास पूछना चाहेंगे बच्चे का, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास. फिर इसको भी हम शॉर्ट आंसर में ही रहने दें. लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में ही, जैसे अगर आप उनसे चाहते हैं कि वो नंबर्स में ही लिखें, तो एटलीस्ट आप उन्हें ड्रॉप डाउन फॉर्म में ही पूछ लें कि वो क्या है. तो क्लास 8, ठीक है. फिर इसको भी आप रिक्वायर्ड इसका ऑन कर दीजिएगा. फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से प्लस पे क्लिक करिए. सेकेंड थिंग आप उनसे पूछ सकते हैं सेक्शन. सेक्शन में जा कर के आप यहाँ ऑप्शंस डाल सकते हैं A, B. आपके स्कूल में जितने भी सेक्शंस हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उनको चूज़ कर सकते हैं. तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 8 टाइप किया है और हमारे स्कूल में मान लीजिए 2 ही सेक्शंस हैं, तो मैंने A और B ही टाइप किया है. यहाँ पर भी हम इसको रिक्वायर्ड ऑन कर देंगे और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उस बच्चे से रोल नंबर भी पूछना चाहते हैं, तो रोल नंबर, इसके लिए आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर में ही डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. बच्चा अपने आप से ही नंबर यहाँ पे लिख देगा. इसको हम रिक्वायर्ड इसका भी ऑन कर देते हैं. यहाँ आप रेस्पॉन्स में जा कर के आप रेस्पॉन्स भी देख सकते हैं कि आप
आपके टेस्ट को कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, कौन कौन है जिसने कितने बच्चों ने इसको अभी तक अटेंड कर लिया है, वो आपको आपका टाइम ओवर होने के बाद वो दिखने लगेगा। और आप चाहें तो ये रेस्पॉन्सेस जो हैं यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और मैं कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट सेक्शन से। मैं यहाँ से इसको सेक्शन ही अलग कर देना चाहूँगी सेक्शन 2 से, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगी टेस्ट स्टार्ट्स। यहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, टाइम 1 आवर, उसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स 20। ओके, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको जैसे ही आप वहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसके बाद ही आपको ये दूसरा सेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं डालना चाहती हूँ। आप चाहें तो अपने पास अपने कंप्यूटर पे पहले से ही कुछ क्वेश्चन बैंक्स बना कर रख सकते हैं, और उन क्वेश्चन बैंक्स के थ्रू आप चाहें तो ये टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजिली और जल्दी बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मेरे पास ये पहले से प्रिपेयर्ड पेपर है। ये हमारा वो मैनुअल पेपर है जैसे हम लोग स्कूल्स में बनाते हैं। तो ये मैनुअल पेपर्स जो है, अब हम इस तरह से तो टेस्ट ले नहीं सकते, तो इसके लिए मैं यहाँ से अब क्वेश्चन अपना कॉपी करूँगी। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक एक क्वेश्चंस का ही आपको एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया, अब वापस से मैं फॉर्म पे आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इस पे को पेस्ट कर देती हूँ क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट लैक विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें मुझे ऑप्शंस डालने हैं। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा था पोटेशियम, लास्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो ये मेरा हम मल्टीपल चॉइस, और फिर आगे हम लोग आ जाएंगे और हम इसको रिक्वायर्ड में ही डालेंगे, क्योंकि ये MCQs हैं। तो ये बच्चे ज़्यादातर इन क्वेश्चंस का आंसर, जिन क्वेश्चंस को हम चाहेंगे कि वो कंपलसरी आंसर करें, तो वहाँ पे हम इस तरह से उसको कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि हम चाहते हैं कि ये क्विज़ के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जा कर के क्विज़ेस पे आकर कर हम इसे मेक दिस अ क्विज़ ऑन कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, रिलीज़ ग्रेड्स। तो अगर हम उसे इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन हम ग्रेड्स बच्चों को दे देना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे। अदरवाइज़ हमें ये ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैनुअल भी होते हैं, तो मैनुअल हमें उसकी रीचेकिंग करनी पड़ती है, इसलिए हमें लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू ही ऑन करना चाहिए। फिर जैसे नीचे ये आप देख रहे हैं 3 ऑप्शंस और दिए हुए हैं, मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स एंड पॉइंट वैल्यूज़। इसमें से करेक्ट आंसर्स बच्चों को ना दिखें, इसके लिए हम यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे। फिर हम और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम हर बच्चे को शफल्ड फॉर्म में क्वेश्चन पेपर्स ऑर्डर का देना चाहते हैं, तो हम शफल यहाँ ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें ये ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक कंफर्मेशन मैसेज जो बाद में बच्चे देख सकते हैं लास्ट में, वो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया टेस्ट ओवर, टाइम ओवर होने के बाद टेस्ट ओवर लिख करके आ जाएगा। और जनरल में आप जैसे देख सकते हैं लिमिटेड टू 1 रेस्पॉन्स, हम चाहेंगे कि बच्चा एक ही बार रेस्पॉन्स दे। आप ईमेल के थ्रू अगर उनको ये पेपर नहीं भेजना चाहते, आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू आप पेपर भेज रहे हैं, तो बच्चे का और अगर आप चाहें तो ईमेल एड्रेस ले सकते हैं और ईमेल एड्रेस के थ्रू भी भेज सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अभी फ़िलहाल जैसे अगर हम लोग व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं तो वो इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं।
आप नेक्स्ट ये जो हमारा ऑप्शन है कि एडिट आफ्टर सबमिट, तो बच्चा एक बार सबमिट कर दे और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वो एडिट करे तो वो करेगा, अदरवाइज़ अगर आप इसे ऑन नहीं करेंगे तो वो एडिट नहीं कर पाएगा। फिर इसमें जैसे सी समरी, चार्ट एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेस, तो ये अगर आप चाहते हैं कि वो रिस्पोंडेंट को दिखाई दे तो समरी दिखाई दे कि क्या उसने टेस्ट किया है, वो देख सकता है या नहीं, तो ये चीज़ें अगर आप ऑन करना चाहें तो करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल ये टेस्ट के तौर पे है तो इसमें हमें ये ऑन नहीं करना चाहिए। इसको मैं सेव कर देती हूँ। आगे देखते हैं हम लोग, वापस से अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन जो टाइप किया था उसमें पहले यहाँ पर आंसर की लिख करके नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आंसर की लिख करके आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको पॉइंट का ये ऑप्शन शो होने लगा। अब आपको ये क्वेश्चन, सपोज़ आपको 1 मार्क, 2 मार्क या कितने भी मार्क का आपको यहाँ पर रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको ऑन कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर 1 पॉइंट का इसका मुझे ये क्वेश्चन रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया। और ये ऐड फीडबैक में जा कर के मैं यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं यहाँ पे फीड कर दे रही हूँ, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज, फिर इसको मैं सेव कर दूँगी। ठीक, इसके बाद यहाँ से आप इसको फीडबैक को अपने एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर हो गया है तो आप इसको डन कर दें। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको आगे के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कैसे हम टाइप कर सकते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं इसमें डाल सकते हैं और कैसे इस पर हम टाइम लिमिट लगा सकते हैं। तो प्रीव्यू में हम चले जाएं। हम यहाँ पर प्रीव्यू में आने के बाद से अगर हमने वापस से, जैसे मान लीजिए हम अब टाइप करें, तो आप देखिए एक बार कि आपका टेस्ट कैसा दिख रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने मेरा नाम डाल दिया है यहाँ पे, निमिषा, क्लास 8, सेक्शन ए, रोल नंबर फॉर एग्जांपल 23, एंड देन नेक्स्ट। मान लीजिए मैं इसका आंसर मुझे मालूम है, जैसे सपोज़ मैंने पोटेशियम डाल दिया इसका आंसर, और उसके बाद से मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे टेस्ट ओवर लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद बच्चा अब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता क्योंकि हमने उसके रिस्पॉन्स को 1 टाइम के लिए ही सेव कर दिया था, इसलिए अब वो इसके बाद उस टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। देखिए फिर हम वापस से आ जाते हैं अपने फॉर्म्स पे। मैं रेस्पॉन्स में जा कर के इस रेस्पॉन्स को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि मुझे यहाँ पे 0 मिला है। क्यों? क्योंकि मैंने गलत आंसर पे टिक कर दिया था, इस वजह से। तो अब मैं मैं यहाँ आकर के वापस से क्योंकि मैंने बनाया है पेपर, तो मैं ही इस रिस्पॉन्स को डिलीट कर सकती हूँ। यहाँ से आकर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और वापस से मैं अपने क्वेश्चन पेपर पे आ जाती हूँ। आइए फिर मैं इसमें नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस डालते हैं। हम देखती हूँ कैसे डाल सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस। जैसे सपोज़ अब मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन एक डाल देती हूँ, जैसे 1 वर्ड टाइप का कोई क्वेश्चन डालना है हमें, तो मैं अपने वापस से जो मेरा क्वेश्चन पेपर है मैं वहाँ आ जाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं डालना चाहती हूँ कि विच प्लास्टिक मटेरियल, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिस इज़ द क्वेश्चन, विच प्लास्टिक मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक पैन्स। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। फिर वापस से मैं अपने गूगल फॉर्म पे जा कर के इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, अब ये मैं मल्टीपल चॉइस नहीं चाहती। मैं मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि वो बच्चा शॉर्ट आंसर में यानी 1 वर्ड में आंसर करेगा, तो वो यहाँ पे आंसर कर देगा। अब आंसर की पे जा कर के मैं इसका पॉइंट सेट कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको भी 1 मार्क का ही रखना चाहती हूँ और इसका करेक्ट आंसर मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आंसर है टेफ्लॉन, तो आप पहले से इसको फीड कर दीजिए। टेफ्लॉन के अलावा अब जैसे सपोज़ ये टेफ्लॉन कई तरीके से लिखा जा सकता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन,
तो जैसे मान लीजिए जो जितने भी पॉसिबल तरीके हैं जिनके थ्रू बच्चा लिख सकता है आंसर, फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ लिख सकता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल के साथ लिख सकता है, या फिर टोटली कैपिटल लेटर्स में लिख सकता है, तो मैंने उतने तरीके पॉसिबल तरीके आपने यहाँ पर सेव कर दिए। इसके बाद भी अगर वो किसी और तरीके से लिख देता है तो हम उसको बाद में जा कर के सही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम इसको मैनुअल चेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे वन वर्ड वाले जितने भी आंसर्स होते हैं या एमसीक्यूज़ वाले आंसर्स होते हैं, हम यूजुअली चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली रीचेक हो जाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। आइए फिर इसको हम यहाँ पे डन कर देते हैं और इनका भी रिक्वायर्ड हम ऑन कर देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट जो वन वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको तो हम चाहेंगे कि बच्चा आंसर करे किसी तरह। हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अब हम लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन कोई ऐड करना चाहते हैं। तीसरा टाइप है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो मैं वापस से अपने पेपर में चले जाती हूँ। वहाँ से मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं ले लेती हूँ। अब ये बच्चा नेचुरली उसको लिखेगा या तो, और या फिर वो चाहेगा कि टाइप कर सकता है चाहे तो मैं यहाँ से इसको अब अपने पैराग्राफ पे इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाएगा ये। फिर यहाँ पर हम जा कर के ये जो इसके आंसर्स हैं यहाँ पर एक बार एटलीस्ट हम आंसर फीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो आंसर्स यहाँ पे इसको अटैचमेंट के थ्रू भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे जैसे आंसर लिख दे रही हूँ। By pulling out weeds by hand manually। सेकेंड पॉइंट है, 2 पॉइंट में जैसे मैं आंसर चाहती हूँ तो सेकेंड पॉइंट आंसर है बाय यूजिंग हैरो और ट्रॉवेल। इसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और इसका मान लीजिए ये मैं 2 पॉइंट का रखना चाहती हूँ आंसर, तो मैं इस तरह से यहाँ पे 2 पॉइंट सेट कर दूँगी और इसको यहाँ पे सेव कर दूँगी। अब इस आंसर्स को मैं रिक्वायर्ड यहाँ पे ऑन नहीं करूँगी, क्योंकि ये बच्चा आंसर दे भी सकता है और आंसर नहीं भी दे सकता है। तो इसलिए इसको एटलीस्ट ओपन करके रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें बच्चों को थोड़ा सा इस पे छूट हम दे सकते हैं कि चाहे तो वो ये आंसर दे या फिर ना दे। चलिए मैं अब हम लोग इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस पर हम टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से वापस से अपना नाम फीड कर रही हूँ, क्लास सेक्शन, रोल नंबर सपोज़ मेरा 23 है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ से सेक्शन 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आएगा टेस्ट स्टार्ट, टाइम 1 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 20। तो अब अभी तक मैंने जो है वो जो टेस्ट प्रिपेयर किया है, मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही डाले हैं, 4 नंबर के डाले हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे वो ऊपर पहले जहाँ पे आप टेस्ट प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे 20 मार्क्स शो करने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर सपोज़ है मैंने लिखा टेफ्लॉन, और इसका मान लीजिए मैंने एक ही पॉइंट मैंने लिखा बाय यूजिंग ट्रॉवेल लिख देते हैं। मान लीजिए बच्चे को याद नहीं है, उसने एक ही पॉइंट लिखा, तो मैनुअली मैं मार्क्स देना चाहती हूँ, तो कैसे देना है इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर फीड कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे फीड कर दिया और टेस्ट ओवर का आपके पास ये। अब आप यहाँ जा कर के अपने रेस्पॉन्सेस में जाएंगे, आप रेस्पॉन्सेस में देखेंगे तो आप यहाँ इंडिविजुअली क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेस्पॉन्सेस यहाँ पे निमिषा नाम से दिखाई दे रहे हैं।
तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल या राइट योर नेम में आपने देखा क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, उसके बाद से आपने देखा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ऑल ऑफ दीज इसने टाइप कर रखा था। तो मार्क्स भी जो है इनके यहाँ पे 1 मार्क इनको यहाँ पे मिल गए होंगे। तो ये सेव कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से आप देख पाएंगे कि हम इसकी मैनुअल चेकिंग भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे कि यहाँ पूछा है जैसे विच प्लास्टिक मटेरियल इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक पैन। बच्चे ने लिखा टेफ्लॉन, और यहाँ पे हम जा कर के 1 टाइप भी कर सकते हैं 1, और इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए डिस्कस 2 मेथड्स ऑफ पॉइजनिंग केमिकल्स वाला, तो इसमें मान लीजिए बच्चे ने एक ही लिखा, तो अब आप जैसे 2 में से 1 मार्क्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 मार्क्स दे सकते हैं और इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनकी मैनुअल चेकिंग कर सकते हैं। और ये चेकिंग करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे एक स्प्रेडशीट पे आके दिख जाएं, तो हम इनकी स्प्रेडशीट भी यहाँ से क्लिक करके इनको क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट क्रिएट होते ही उसमें बच्चे को इंडिविजुअली हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिल रहे हैं या उसने क्या रिस्पॉन्स किया है वो भी वहाँ शो होने लगेगा, प्लस उसके टोटल मार्क्स भी शो हो जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं अपने इन रेस्पॉन्सेस को हटा देती हूँ और अब हम लोग वापस से आ जाते हैं क्वेश्चंस पे कि हम किस तरह से इस पर टाइम सेट कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ये डॉट्स हैं। इन डॉट्स को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आकर कुछ एड-ऑन्स लिखा हुआ है। इन एड-ऑन्स में जा कर के आप तो टाइम लिमिट सेट करने के लिए हम लोग ये जो 3 डॉट्स होती हैं इनको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एड-ऑन्स में आ जाएंगे। एड-ऑन फॉर्म लिमिटर यहाँ पे आपने देखा, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म लिमिटर टाइप कर सकते हैं और आपको ये दिख जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ परमिशंस मांग रहे हैं, इस परमिशन को आप अलाउड कर देंगे। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से एक ओपन होकर के आ जाएगा साइड विंडो, जिसमें आपको फॉर्म लिमिटर दिखाई देगा। फिर यहाँ से इसको ऑफ़ कर दीजिए। अब आप हम जैसे चाहते हैं कि हमें अपना फॉर्म लिमिटर हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको ऑफ़ कर रही हूँ। यहाँ से मैं वापस जाऊँगी तो ताकि मैं फॉर्म लिमिटर यहाँ से कि मेरा ये टेस्ट पेपर कितनी देर का होना चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उसके लिए जैसे मान लीजिए अब ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसमें डेट एंड टाइम सेट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने मान लीजिए मैं आज की डेट सेट कर देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने टाइमिंग जैसे मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि ये पेपर 10 बजे ख़त्म हो जाए, 9 बजे से स्टार्ट हो करके 10 बजे तक ये ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे 10 AM की टाइमिंग डाल रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। फिर जैसे कि आप जानते हैं कि 10 बजे के बाद अगर कोई बच्चा इस फॉर्म को ओपन करेगा, अगर आपने लिंक भेजा है, तो वो इसे ओपन करके फिर से टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो ये लिमिट इसलिए ही डाली गई है ताकि बच्चा 9 बजे स्टार्ट करके 10 बजे तक इसको फिनिश कर लेगा और इसके बाद अगर 10 बजे के बाद वो ओपन करेगा तो वो फॉर्म ओपन ही नहीं होगा। तो ये एक तरह से पूरी अच्छी सेटिंग है जिसके थ्रू हम एक लिमिट लगा सकते हैं कि हम किस तरह से अपने टेस्ट पेपर को कंडक्ट करना चाहते हैं। प्लस साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ फॉर्म रिस्पॉन्सेस कितने हम चाहते हैं, 1 बार चाहते हैं, 2 बार चाहते हैं, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें डेट एंड टाइम सेट करना था तो मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि हम किस तरह ये टेस्ट पेपर क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कैसे टाइम लिमिट लगा सकते हैं और टेस्ट रिस्पॉन्सेस को चेक कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। Thank you so much.